अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन आमीन। व मसलुल लज़ीना कमसली जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन फ़आतत उकूलहा, वाबिलुन यहाँ फिर आ गया, फ़आतत उकूलहा दिअफ़ैन फ़इल्लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहु जन्नतुम मिन नख़ीलिन व अनाबिन तजरी मिन तहतहल अनहार लहु फ़ीहा मिन कुल्लि समराति व असाबहुल किबरु व लहु ज़ुर्रियतुन दुअफ़ाउ फ़असाबहा इअसारुन फ़ीहि नारुन फ़हतरक़त कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। आयत नंबर 65 और 66 है, 65, 66, 266 सूरतुल बक़रा है और तर्जुमा तीसरा पारा है। तर्जुमा है अहमद रज़ा का और आयत है 265, 66, ठीक है, ये है। और उनकी कहावत जो अपने माल अल्लाह की रज़ा चाहने में ख़र्च करते हैं और अपने दिल जमाने को, व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, अपने दिल जमाने को, उस बाग़ की सी है जो भोड़ पर हो। ये भोड़ यानी टीला ऊंचाई पर हो, रबवा कहते हैं ऊंचाई वाली जगह को, ठीक है, जो ऊंचाई पर हो। एक तो होता है ना खेत नीचे है, मतलब अच्छी ज़मीन, बेरबवा असाबा पहुँचे उसको, यहाँ ज़मीर जा रही है रबवा की तरफ, ज़ोर का पानी यानी एक मूसलाधार बारिश उसको हो, मतलब मिल जाए तो दुगना मेवे लाया, ठीक है, फ़आतत लेकर आया वो, उकूलहा दिअफ़ैन यानी उसमें खूब पैदावार हुई, जितनी होती थी उससे डबल हो गई। और फिर अगर ज़ोर का मीह यानी बारिश उसे ना पहुँचे, युसिबहा उसको ना हासिल हो, ना पहुँचे उसको, तो ओस काफ़ी है, शबनम ओस कहते हैं हिंदी में और उर्दू में हम शबनम कहते हैं, यानी जो रात में यानी गिरती है। और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है, बसीर, अल्लाह ताला बसीर है। क्या तुम में कोई अहदुकुम इसे पसंद रखेगा कि उसके पास एक बाग हो खजूरों और अंगूरों का, जिसके नीचे नदियाँ बहती, उसके लिए उसमें हर किस्म के फलों से है, और उसे बुढ़ापा आया और उसके नातमा बच्चे हैं, तो आया उस पर एक बगोला, बगोला यानी वो जो आग का आप कह लें, ऐसी यानी कोई गरम लू आ गई कि जो सारा यानी खेत को जला दिया, ठीक है, जिसमें आग थी, वही ना लू वाली हवा ऐसी तेज़ अल्लाह ने चला दी, सबको जला कर राख कर दिया, तो जल गया, फ़हतरक़त तो जल गया। ऐसा ही बयान करता है अल्लाह तुमसे अपनी आयतें, आयात अपनी आयतें, कि कहीं तुम ध्यान लगाओ, कहीं तुम गौर व फिक्र करो। ध्यान लगाओ क्या मतलब, लाल्ला इस उम्मीद पर या शायद के तुम एक ता जो है वो तुम के लिए है और एक है तफक्करून, ठीक है, इस उम्मीद पर कि तुम लोग शायद गौर व फिक्र करो, ठीक है, सोचो विचार करो। यानी ये समझिए कि अल्लाह ताला मिसालें बेवजह नहीं बयान फरमाता, हर आयत में हमारे लिए गौर व फिक्र करने की दावत होती है कि गौर व फिक्र करो, सोचो, तफक्कुर करो, अल्लाह की निशानियों में, अल्लाह की आयात में, अल्लाह की कायनात में गौर व फिक्र करो। अब यहाँ पर अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, ये उन मोमिनों की मिसाल है जो अपने अम्वाल यानी माल की जमा अल्लाह ताला की खुशनूदी के हुसूल के लिए ख़र्च करते हैं। व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, फरमाया और पूरी दिल जमाई से, यानी उन्हें इस बात का पुख्ता
मुकम्मल यकीन है कि अल्लाह ताला उन्हें पूरी पूरी जज़ा बदला अता फ़रमाएगा। अगर आप चाहें तो इसकी मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद याद कर लें जो मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस शरीफ में मौजूद है, मन सामा रमदान ईमानन व एहतिसाबन, जो शख्स ईमान और हुसूल सवाब की उम्मीद से रमज़ान के रोज़े रखे, यानी उसका ईमान हो कि अल्लाह ताला ने इन रोज़ों के रखने का हुक्म दिया है और वो अल्लाह ताला ही से उनके सवाब की उम्मीद भी रखे, तो उसके पिछले सब गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। ठीक है, इस तरह की आपको अहादीस मिलेंगी। अच्छा खैर, और फरमान इलाही है कमसल जन्नतिन बेरबवतिन, तो उनकी मिसाल अल्लाह ने दी, उनकी मिसाल एक बाग की सी है। बाग किसे कहते हैं? जन्नत बाग को कहते हैं। ठीक है, जन्नत के माना यानी बाग के हैं, और रबवा उस जगह को कहते हैं जो ज़मीन से ऊंची हो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसमें इतना इजाफ़ा भी किया है कि उसमें नहरें भी बहती हों, यानी पानी देने की भी कोई दुश्वारी ना हो, पानी भी उनको आसानी से दे दिया जाता हो। यहाँ पर देखिए, इस पर ये जो है गौर करने का मकाम है। अम्वाल जो है माल की जमा है, मैंने बताया अम्वालहुम इब्तिगा। ठीक है, अगर हम यहाँ ठहर जाएँ तो इब्तिगा बनेगा। इब्तिगा का क्या मतलब है? मर्दातिल्लाह, आगे ख़ुद अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। ठीक है, कि रज़ा किसकी चाहते हैं, तलब क्या है उनकी, इब्तिगा क्या है, अल्लाह की रज़ा है। ठीक है, अल्लाह की यहाँ खुशनूदी तर्जुमा है, ये ज़ियाउल कुरान है, लेकिन उनकी रज़ा है कि अल्लाह ताला, उनकी यानी तलब है, उनकी चाहत है कि अल्लाह ताला राज़ी हो। ये रियाकारों के मुकाबले में मुखलिस मोमिनों की मिसाल अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाई, यानी जो लोग महज अल्लाह ताला की रज़ा जोई के लिए ख़र्च करते हैं, कुछ उसमें नहीं है। ठीक है, जिस पे खर्च किया उसने क्या कहा, क्या बदला दिया, बुरा बदला दिया, बुरा भला कहा, मीम मेख निकाले, क्या कहा, उनको इससे कोई गरज नहीं है। उनका गर्ज़ व गायत उनकी सिर्फ ये है कि अल्लाह राज़ी हो, रज़ा उनकी तलब है कि अल्लाह राज़ी हो। तो अल्लाह की रज़ा जोई के लिए ख़र्च करते हैं और दिल के इस इत्मीनान के साथ खर्च करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें इसका वाफर अजर अता फरमाएगा और उनका अमल ज़ाया नहीं होगा, उनका अमल किसी भी सूरत में ज़ाया नहीं होगा। दिल को साबित रखते हुए खर्च करने का मतलब ये है कि ना उन्हें खर्च करते हुए कोई तरद्दुद है, कोई परेशानी होती है, ना बाद में कोई पशेमानी। याद रखिए, ख़वातीन खर्च करने में मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा यानी बख़ील होती हैं। अक्सर मेरा तजर्बा है, जो मैंने देखा है, तो ख़वातीन को भी खूब खर्च करना चाहिए। बाज़ ख़वातीन खैर खूब खर्च करती हैं, ऐसा भी है, लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं कि जो ख़र्च के मामले में, बांटने के मामले में थोड़ी सी यानी वो उनके दिल में तंगी पाई जाती है। उनको चाहिए खूब खर्च करें आखिरत पर यकीन रखते हुए, और ये ख़र्च करना बड़ा अच्छा है, दुनिया और आखिरत दोनों जहान के लिए अच्छा है, आपके लिए भी, आपके औलादों के लिए, आपकी नस्लों के लिए भी अच्छा है। तो ख़र्च करने में खूब कुशादगी किया करें, उसमें कोई किसी किस्म का तरद्दुद या परेशानी महसूस नहीं किया करें। ठीक है, कि हाँ, आपको कोई खर्च करने के बाद भी कोई पशेमानी, कोई शर्मिंदगी नहीं किया करें कि यार मैंने इतना ज़्यादा खर्च कर दिया, क्यों कर दिया, ये वो फला ढिमका, नहीं। तो वो किसी यानी जब खर्च करते हैं तो उनको कोई तरद्दुद भी नहीं होता, कोई परेशानी भी नहीं होती, ना बाद में कोई उनको पशेमानी होती है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया कि उनके खर्च करने की मिसाल उस बाग की सी है, उस बाग की तरह है जो किसी पुरफ़िज़ा मकाम और बुलंद जगह पर हो। अगर उस पर ज़ोर की बारिश हो, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया कि असाबहा वाबिलुन, ठीक है, यानी बहुत ज़ोरदार बारिश को वाबिलुन कहते हैं। तो अगर ज़ोरदार बारिश आ जाए तो क्या ही बात है कि वो तो ज़ाहिर है ज़मीन खूब यानी उसने पानी भर लिया, खूब पी लिया, अब खूब मेवे आएंगे उसके अंदर, खूब फल फ्रूट आएंगे, खूब सब्ज़ियाँ आएंगी, खूब अजनास पैदा होगा, तो वो दुगने मेवे आते हैं। दीगर जो खेती बाड़ी होती है उसके मुकाबले में ऐसे खेतों के जो बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ और अच्छी जगह पे, अच्छी ज़मीन पर होते हैं, तो उनमें फिर वो दुगना पैदावार होती है। ठीक है, तो ये फरमाया अल्लाह ताला ने। और अगर ज़ोर की बारिश ना भी हो तो हल्की फुल्की बारिश ही उसके लिए काफ़ी है, या वो जो शबनम गिरती है सुबह के वक्त में, सुबह सादिक में जो शबनम उस पर टपकती है, वही उसके लिए काफ़ी हो जाती है। बिल्कुल सेम यही हाल मोमिन के अमल का भी है।
वो किसी भी सूरत में ज़ाया नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाएगा और हर एक को उसके अमल के मुताबिक जज़ा देगा, बदला देगा। तो कुछ मुफस्सिरीन ने ज़ोरदार बारिश से मुराद ज़्यादा माल खर्च करना और तल्लुन जो है शबनम को कहते हैं ना, यहाँ जो शबनम है, ये जो फाइज पर आ रहा है, इसका तर्जुमा आप करेंगे सो, पस, तो वगैरह या फिर। तो कुछ शबनम, ये जो तनवीन है ना लाम पे, इसका आप तर्जुमा करें थोड़ी सी शबनम ही उसके लिए काफ़ी है, ठीक है। अगर उस पर ज़्यादा यानी कुछ उसको नहीं मिलता पानी या ज़्यादा शबनम नहीं है, तो थोड़ी बहुत शबनम जो उस पर टपक जाती है रात के वक्त में, वही उसके लिए काफ़ी है। तो यानी कुछ शबनम से मुराद थोड़ा सा माल भी अगर वो अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, तो उसके लिए वो भी अल्लाह ताला काफ़ी फरमा देता है, काफ़ी और शाफ़ी हो जाता है उसके लिए वो भी। तो बात यही है कि नीयत की दुरुस्ती के साथ ज़्यादा खर्च करना ज़्यादा सवाब का बाइस है और थोड़ा भी काम आता है। यानी अगर आपने थोड़ा सा भी खर्च किया है, जैसे खालिस ज़मीन पर बाग है, जितना बारिश बरसेगी, जितना यानी उस पर मूसलाधार बारिश होगी, उसका उतना ही फ़ायदा है, बल्कि शबनम भी उसके लिए काफ़ी है। और अगर नीयत दुरुस्त नहीं है तो जिस कदर ज़्यादा खर्च करे सब ज़ाया है, क्योंकि ज़्यादा माल देने में दिखावा भी ज़्यादा है। जैसे पत्थर पर दाना कि जितना ज़ोर का यानी मीना बरसेगा, बारिश बरसेगी, ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी कि मिट्टी धुल जाएगी, साफ़ हो जाएगी। ये अल्फाज ज़रा गौर तलब है बहुत ज़्यादा। किस तरह से कि माल खर्च करने से अल्लाह के मुखलिस और पाक बाज बंदों की एक गरज तो ये होती है कि उनका रब्बे करीम उन पर यानी उनसे राज़ी हो जाए, और उसके अलावा दूसरी गरज ये होती है कि दिलों में अल्लाह की राह में माल और जान कुर्बान करने की क़ुव्वत पुख्ता हो जाए। माल बड़ी यानी इंसान के लिए प्यारी चीज़ है। माल से इंसान को बहुत मोहब्बत होती है, बहुत उसको अजीज़ रखता है, बहुत उसको सेंत के बचा कर बहुत ही हिफाजत से रखता है। तो उसका खर्च करना शुरू में इब्तिदा में इंसान पर गिरा गुज़रता है, उसको मुश्किल होती है अपना माल कम करते हुए। लेकिन जब इंसान खर्च करना शुरू कर देता है अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए, जब इसकी आदत बनाता है, तो दिल को मामला ये हो जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसको इसका वो यानी कहना चाहिए कि खुगर हो जाता है, राज़ी हो जाता है, उसको इसकी लज्जतें हासिल होने लग जाती हैं। खाने से ज़्यादा खिलाने से खुश होता है, खिलाकर उसको ज़्यादा खुशी होती है, खाकर नहीं होती। ये आप इसको तजर्बा करके देख सकते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ अपने ही भर का खाना है कि आप खुद खा लें, लेकिन अगर आपने किसी भूखे को उस वक्त खिला दिया तो कुछ अरसे के बाद आपको इसकी आदत लग जाएगी और इतना आपको खुशी होगी, इतना आपको सुकून मिलेगा कि आप इसका अंदाज़ा आप खुद ही कर सकता है इंसान, दूसरा कोई उसका अंदाज़ा कर नहीं सकता। तो फिर वो इसकी लज्जतों से आशना हो जाता है और अल्लाह की राह में सब कुछ लुटाने की उसके अंदर क़ुव्वत इस्तेदाद पैदा हो जाती है। फिर माल तो माल क्या है, माल की क्या हैसियत है, माल तो आने जाने वाली शय है। वो अपनी जान अज़ीज़ तक निसार करने को सबसे बड़ी सआदत यकीन करने लग जाता है इंसान। वो कहता है अल्लाह की राह में अगर ये जान अल्लाह ने दी है, चली जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या परवाह है, तो उसकी भी परवाह वो नहीं करता। अब मज़ीद आप जो इखलास नीयत है उसकी ज़रा आप मिसाल को समझें। इखलास नीयत की अहमियत को एक मिसाल ज़िक्र करके अल्लाह ताला ने समझाया, उसको वाज़ेह किया, उसकी वजाहत फरमाई कि कोई समझदार, अक्लमंद, होशमंद इंसान इसमें गफलत नहीं बरत सकता कि एक आदमी का एक बाग हो, जो उसने बाग लगाया हो, मेहनत की हो उसमें, और उसकी शबाना रोज़ मेहनत और कसीर रुपया उसने उसमें ख़र्च किया हो, लगा दिया हो, बाद में उसको जगह जगह किस्म किस्म के दरख्त निकल आए और ख़ूब उसमें यानी फल का वक्त आ गया कि उसमें वो फल दें, और उसके साथ ये भी हो कि मीठे और शफ़ाफ़ पानी की नदियाँ भी उन दरख्तों की कतारों में बह रही हों, और उसके बाद उस पर बुढ़ापे ने उसे यानी उसको आ गया, बुढ़ापे ने उसको आ लिया, तो उसकी क़ुव्वत क्या होता है बुढ़ापे में, आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रही होती है, कम हो रही होती है। और उसके बच्चे अभी छोटे होते हैं कि उसको कमा के कुछ खिला नहीं सकते, अभी
उनका सारा कुछ गुज़र औक़ात बाप के ही ऊपर है। लेकिन बाप क्यों मुतमईन है? वो इसलिए मुतमईन है कि अब वो अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत का समर खाएगा। ज़िंदगी भर उसने जो बाग में मेहनत की है, उसके फलदार बाग की आमदनी जो होगी, उसकी यानी आमदनी से वो अपने बुढ़ापे के दिन आराम से गुजारेगा और उसे अपने बाल बच्चे की रोज़ी के लिए अब कोई फ़िक्र, कोई तरद्दुद, कोई परेशानी लाहिक नहीं होगी। ठीक है, तो ज़रा आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, ऐसा इंसान जो कि ख़ुद भी ज़ईफ़ हो गया है, कमज़ोर हो गया है, ऐसी हालत में कभी ये गवारा नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। तसव्वुर में भी आता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कोई आग का बगोला आए, कोई ऐसी लू आए, कोई अल्लाह की तरफ से ऐसी आफत आए और उसकी उम्र भर की कमाई को जलाकर राख कर डाले, राख का ढेर बना दे। कभी भी इंसान तसव्वुर नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने एक मिसाल दी है, उसको इस तरह समझ लो कि अपनी ज़िंदगी भर के नेक अमाल को क़यामत के दिन जब तुम खुद कुछ कमा नहीं सकते, यानी समझ लो बूढ़े हो गए, अब तुम क़यामत में कुछ कमाने के लायक ही नहीं हो, मफलूज हो, माजूर हो, मजबूर हो, इस तरह तुम वहाँ बैठ गए। ठीक है, कि और फिर क्या है मज़ीद कि दूसरा भी तुम्हारी कोई इमदाद नहीं कर सकता। अब वहाँ दूसरा तुम्हें कौन कमा के खिला सकता है? कोई भी तुम्हारे लिए कमा नहीं सकता। ठीक है, यूँ समझो कि सब तुम्हारे लिए ऐसे बिल्कुल कमज़ोर से बच्चों की मानिंद हैं, जैसे कि बच्चे कमा के तुम्हें नहीं खिला सकते। तो इसी तरीके से वहाँ पर तुम्हारा हाल है। उस रोज़ तुम्हें अपनी ज़िंदगी भर के नेक अमाल की कितनी शदीद हाजत होगी, कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी, कितनी शदीद मोहताजगी होगी। तो अगर तुमने दुनिया में जो पूरी ज़िंदगी अपनी नेकियों का ज़ख़ीरा जमा किया और उसको तुमने रियाकारी की आग से, रियाकारी की लू से जला डाला, दिखावे की लू से जला डाला, तुमने उसको जलाकर खाक और सियाह कर दिया, राख का ढेर बना दिया, तो क़यामत के दिन तुम्हारी हसरत, निदामत और दिल सोजी का क्या आलम होगा? तसव्वुर किया कभी? अगर तुम इस यानी आफत और मुसीबत की सूरत हाल से दो चार होना नहीं चाहते तो अपने आमाल को रियाकारी के ज़रिए से, यानी जिसको दिखावा कहते हैं, दिखलावे से बचाओ। किस तरह से अल्लाह ताला ने जो रब्बुल आलमीन सुभान है हमें और आपको समझा रहा है मिसाल के ज़रिए से कि समझो इसको। हाँ, और इसके बाद हम आपको एक हदीस शरीफ सुनाते हैं। आया वद्दु अहदुकुम अन तकूना लहू जन्नतुम मिन नख़ील व अनाब। इसके मुतालिक में आपको एक बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ सुनाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। हदीस नंबर देखिए 4538 है ये। यहाँ से आइए, बाकी को छोड़ दीजिए। ये फरमाते हैं कि इब्न अबी मुलैका कहते हैं कि युहद्दिसु अन इब्न अब्बास, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उन्होंने सुना कि, और वो बयान करते थे उबैद बिन उमैर से, कहा उन्होंने कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन बैठे हुए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के साथ। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फ़ीमा तरौना हाज़िहिल आयता नज़लत, कि ये किसके बारे में नाजिल हुई है ये आयत? ठीक है, कौन सी आयत? ये आया वद्दु अहदुकुम अन तकूना लहू जन्नतुन। ठीक है, इस आयत के बारे में पूछा तो इन लोगों ने कहा क़ालुल्लाहु अअलम। तो सब ने क्या कहा कि अल्लाह ताला ज़्यादा जानने वाला है। देखिए सहाबा कराम का तरीक़ा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वो कहते थे अल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल होता था। लेकिन देखें बाद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हैं, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान किया तो कहा कि सिर्फ यानी अल्लाह ताला ही की तरफ निस्बत की। ठीक है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से हुए, फ़ग़ज़िबा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से हुए और फरमाया, क़ूलू, कहो, नालमु, कि मैं हम जानते हैं, और ला नालमु, या हम नहीं जानते। साफ बात करो कि तुम जानते हो या नहीं जानते हो, एक बात बताओ, ये नहीं बताओ। ठीक है, कि तुम्हें इस नुज़ूल के बारे में पता है कि नहीं पता, ये आयत का शान नुज़ूल तुम्हें पता है तो बताओ। शान नुज़ूल नहीं मतलब इसकी आयत के यानी नुज़ूल का मकसद तुम्हें पता है तो बताओ, नहीं पता है तो कहो नहीं पता मुझे, ख़त्म बात। तो फिर फरमाया हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि मेरे दिल में एक ख़याल है, अगर मतलब आप कहें तो मैं बताऊँ। तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि आप कहें। ठीक है, अख़ी मतलब इब्न अख़ी यानी मेरे भतीजे, मेरे भाई के बेटे आप कहिए, और अपने आप को कमतर मत समझिए, अपने आप को हक़ीर मत समझ, अपनी जान को, अपने आप को हक़ीर मत समझिए। ठीक है, वला तहक़िर नफ़्सक। अब हम आपको थोड़ा तर्जुमा भी बता देते हैं
कि एक दिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से दरियाफ्त किया कि आप लोग जानते हो ये आयत किस सिलसिले में नाजिल हुई है? क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि उसका एक बाग हो? सब ने कहा कि अल्लाह ज़्यादा जानने वाला है। ये सुनकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खफा हो गए, वही जो मैंने अभी आपको पढ़ के दिखाया, और कहा साफ जवाब दें कि आप लोगों को इस सिलसिले में कुछ मालूम है या नहीं। ठीक है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन मेरे दिल में एक बात आती है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बेटे तुम ही कहो और अपने को हक़ीर न समझो। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अर्ज़ किया कि इसमें अमल की मिसाल बयान की गई है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, कैसे अमल की? इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा, अर्ज़ किया कि अमल की। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये एक मालदार शख्स की मिसाल है जो अल्लाह की इताअत में नेक अमल करता रहता है, फिर अल्लाह शैतान को उस पर गालिब कर देता है। यानी उसके अमल में खोट की वजह से या जिस वजह से भी यानी अल्लाह ताला को उसने नाराज़ किया कि उस पर एक शैतान मुसल्लत हो जाता है, गालिब आ जाता है उस पर, वो गुनाहों में मसरूफ़ हो जाता है। यानी अपने अमल को रियाकारी के ज़रिए से, ताने के ज़रिए से, जिस तरह से भी वो उसको ज़ाया कर देता है, और उसके अगले नेक अमाल सब गारत हो जाते हैं, सब बर्बाद हो जाते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा शैतान के शर से अल्लाह की पनाह मांगने की ज़रूरत है, और हमें अपने आमाल की हिफाजत की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि हम शैतान के फ़रेब में आ जाएं और अपना सारा कुछ बर्बाद कर दें। फिर क़यामत के दिन जब रोज़े क़यामत हम फिर अल्लाह ताला के दरबार में पेश हों तो हमारे पास कुछ भी ना हो और हमारा भी वही हाल हो। अल्लाह हम सबको बचाए, अल्लाह ताला हम सबको उनमें ना करे। जैसे कि उसके पास कोई नेकी नहीं होगी कि यानी उसकी माज़त कबूल कर ली जाए कि अगर कोई नेकी हो। जैसे कि मिसाल में अल्लाह ताला ने यहाँ बयान फरमाया कि उस शख्स के पास अब ताकत भी नहीं है कि पहले की तरह कोई बाग उगा ले, जैसे पहले उसने उगाया था और तैयार हो गया था, शानदार हो गया था वो बाग, उसका फल देने के लायक हो गया था। ठीक है। वो कोई ऐसी नेकी भी नहीं पाएगा जिसे उसने आगे भेजा हो, कोई नेकी उसकी बची हुई हो जो जली ना हो, कि अब वो उसके काम आ सके। जैसे कि बाग वाले के उसकी औलाद काम नहीं आई क्योंकि वो ख़ुद ही मजबूर व माजूर, अपाहज, मोहताज थी, छोटी छोटी औलादें थीं। ये उस वक्त अजर व सवाब से महरूम होगा जब उसे अजर व सवाब की बेहद ज़रूरत होगी, जैसे कि बूढ़े को ज़रूरत होती है जो बिल्कुल मोहताज और अपाहज हो। जैसे ये शख्स बाग से उस वक्त महरूम हुआ जब उसे उसकी अपने बुढ़ापे और औलाद की कमज़ोरी की हालत में शदीद ज़रूरत थी। तो अल्लाह ताला ने यहाँ इसी तरह समझाने के लिए बयान किया, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून, यानी उनसे इबरत हासिल करो। ठीक है। इन मिसालों से समझो और इनके मानी समझ कर उन्हें हकीकी मुराद पर महमूल करो। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून, और ये मिसालें हम लोगों के समझाने के लिए बयान करते हैं और उन्हें तो अहले अक़ल, अहले इल्म ही समझते हैं, जो समझदार होते हैं वही समझते हैं। इसी तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो, ताकि तुम तफक्कुर करो, ताकि तुम गौर करो। और इस बात को भी हम खूब जहन नशीन रखें कि अल्लाह तो हमारे अमाल को अच्छी तरह देख ही रहा है। अगर हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं तो इस बात पर भी ईमान होना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है, हमारी तरह नहीं, वो अपनी शान के मुताबिक हमारे अमल देख रहा है। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, वो तो बसीर है, वो तो रात को भी देखता है, अंधेरों में भी देखता है। तो इसलिए किसी को दिखाने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की रज़ा, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए अपना माल खर्च करते रहो, उसको राज़ी करने के लिए खर्च करते रहो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के करम से हमारे टूटे फूटे अमाल उसकी बारगाह में मकबूल हो जाएं। और ख़र्च करना तो अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह की राह में ख़र्च करना अल्लाह को हर हाल में पसंद है। ये ऐसी नेकी है कि खरा सिक्का है, ये खोटा नहीं है, ये खोटा होता भी नहीं कभी, खरा सिक्का है। ये ऐसी तिजारत है जिसमें कभी भी नुकसान नहीं होता, कभी भी खसारा नहीं होता। अल्लाह की राह में खुलूस दिल से खर्च करो, पाक और तैयब माल खर्च करो और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करो। पीछे मिसालें अल्लाह ताला ने दी थी
तो उन लोगों की जो अपने माल दिखावे के लिए खर्च करते हैं, यहाँ अल्लाह ताला ने उन लोगों की मिसालें दी हैं जो नेक लोग होते हैं वो खर्च करते हैं। और तरह तरह से मिसालों से अल्लाह ताला ने बंदों को अपने समझाया है, अपनी मखलूक को समझाया है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक दे कि हम अपना माल खर्च करें। असल हमारी ज़रूरत का दिन तो वही दिन होगा जिस दिन आप देखें, तसव्वुर करें कि जहन्नम भड़क रही होगी, हर तरफ अफरा तफरी होगी, कोई किसी को पूछ नहीं रहा होगा, ठीक है। अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बे नफ्सी नफ्सी पुकार रहे होंगे। तसव्वुर कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह की जनाब में सजदे में होंगे। ऐसे वक्त में इंसान कितना बेकरारी के आलम में होगा, उसको कुछ सुझाई नहीं दे रहा होगा। तो अब ऐसे में आप, अगर आपका यकीन है आखिरत पर, तो फिर आमाल जो भी कीजिए वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए कीजिए। बंदों का क्या है, इनकी तारीफ़ तो ख़त्म हो जाने वाली है, खुद ख़त्म हो जाने वाले हैं। जिनको आप दिखाने के लिए काम कर रहे हैं वो तो खुद ही ख़त्म हो जाने वाले हैं, वो कौन सा बाकी रहेंगे? न वो बाकी रहेंगे, न उनकी तारीफ़ बाकी रहेगी। अल्लाह बाकी है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर शख्स को फ़ना है सिवाय अल्लाह के। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह को राज़ी करें। अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो और हमारे अमल को कबूल फ़रमाए और हमें ईमान पर ख़ात्मा नसीब फ़रमाए। आमीन।